इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह के मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। और एग्नोस्टिक, हेलो, कैसे हाँ हो जी भाई? जी बिल्कुल भाई, क्या कहना चाहोगे आज? पहले तो मेरा एक सवाल था। ये पुरानी आपकी एक कोई डिबेट थी किसी मुस्लिम भाई से, उसी से रिलेटेड था। और वैसे मोमिन मैं बता दूं, हाँ, मोमिन। तो उन्होंने मतलब जो बोला था, वैसे अक्सर मैं उनकी आशिक़े बात से रसूल। हाँ, तो उन्होंने जो बात बोली थी उससे मतलब मैं सीरियसली बोलता हूँ, मुझे उसमें थोड़ी सी रैशनैलिटी लगी और मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने किसमें? थोड़ा सा आपको मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने किसकी बात उसने कर रहे हैं? बोला था। अब मुझे उसका नाम याद नहीं, पर वो कोई ऐसी एक बंदा क्वांटम? था रैंडम। वो नहीं क्वांटम नहीं नहीं, हिंदू? वो हिंदू नहीं, वो हिंदू नहीं था, वो कोई मुस्लिम था। तो अच्छा अच्छा। उसने तो उसने मतलब वो रिलीजन से, मुझे इतना रिलीजन में वैसे इंटरेस्ट नहीं है, मिथ्स में वगैरह में वैसे मैं उनमें मानता नहीं, पर मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। तो उसने बोला था कि मोरालिटी जो है, आप भी मानते हो कि वो एक सब्जेक्टिव चीज है, वो समय के साथ बदलती रहती है। कुछ सेंचुरी पहले स्लेव्स रखना मोरालिटी के दायरे में आता था, अब नहीं आता। ऐसे ही आने वाले समय में शायद एनिमल्स खाना, उनको क्रुएल्टी करना नहीं होगा। तो गुड उसने बोला था स्टूडेंट, कि यू आर गुड स्टूडेंट। तो मैं तो वीगन हूं, तो मैं तो हमेशा सपोर्ट ही करूंगा इसको। तो हाँ। उसने बोला था उसने बोला था कि उसने बोला था कि मोरालिटी को तय कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा। तो उस पे आपने आंसर किया था कि उसे जनरली जो सोसाइटी है वो ही करेगी। तो उसने कहा कि सोसाइटी तो मेजोरिटी जो है वो उन्हीं नॉनसेंस में मानती है, अनफॉर्चुनेटली, जिनको हम और आप जैसे लोग रिजेक्ट करते हैं। तो क्या यही सोसाइटी जो मिथ्स में मानती है यही मोरालिटी डिसाइड करेगी? तो मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत ही वाइज एक जमाना लेकिन बन क्यों पाएगा है? उससे। लेकिन नहीं तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? अब वही तो मेरा सवाल है एक्चुअली। मैं आपको यही बता रहा हूं ना, उसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो भी है भाई यही है, ऐसे ही है। हम्म आप अगर फर्ज करें, इमेजिन करें, और ये तकरीबन ज्यादा दूर नहीं इमेजिनेशन से। पाकिस्तान हम्म 95% मोमिनीन मुसलमान, बाकी के हम्म बेचारे जो 5% जो हिंदू और क्रिश्चियन है उनको भी मार मरा कर डरा धमका के चुप कराया, तो उनको माइनस ही कर देते। तो समझ लें 100% पाकिस्तान में मोमिन है, और वो कहते हैं ये है हम्म मोरालिटी का कोड। उनमें से सिर्फ हम्म एक बंदा उठता है, जो ये थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उनमें से सिर्फ एक बंदा उठता है जो चैलेंज करता है, जो कहता है नहीं, जी। ये बात नहीं ठीक, और वो अपनी लॉजिक को, रैशनल को यूज करता है। तो वो एक बंदे 100 होते हैं, 100 से 1000 होते हैं, 1000 से लाख होते हैं, फिर 1 करोड़ हो जाता है। लेट्स जस्ट से ये थॉट एक्सपेरिमेंट, मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही होता है पूरी सोसाइटी में। आप जितनी हम्म हिस्ट्री पढ़ेंगे ऐसे ही होता है। तो जो मिथ को मानते हैं, वो लगता उस टाइम में ऐसे ही लगता है कि भाई ये तो कभी भी नहीं होगा ठीक। जैसे भी पिछले भाई आए थे, वो हम्म। कह रहे थे यार मुझे नहीं लगता कि ये कभी इस्लाम से दूर होंगे। वो वो बंदा बड़ा लगता, होपलेस लग रहा नहीं नहीं, लेकिन वो लगता ऐसे ही है। इसी तरह था। हाँ। मोरालिटी में भी लगता ऐसे ही है, क्योंकि जब आप देखते हैं 100 बंदा आपको कह रहा है कि हाँ भी इसको मार दो मार दो मार दो, तो आप कहेंगे यार ये तो सारे ही ऐसे हैं। एक बंदा हम्म उसमें, ये ह्यूमन नेचर है। यही एक अजीब सी चीज है ह्यूमैनिटी में, कि, हम्म और ये हमने देखा है हिस्ट्री में, जो हमने जब देखा है, जब रिटन लैंग्वेज शुरू हुई, जी। तो रिटन लैंग्वेज क्या है असल में? रिटन लैंग्वेज ये है कि आप प्रिजर्व्ड नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मोस्टली हम्म बाकी एनिमल्स में क्या होता है, उनमें लैंग्वेज भी हम्म नहीं है, उनमें रिटन लैंग्वेज तो दूर की बात, तो उनमें सिर्फ स्किल्स ट्रांसफर होते हैं। अब हम्म जैसे शेरनी है, वो अपने बच्चे को दिखा देगी, सिखा देगी कि शिकार कैसे करना है। इट्स वेरी प्रिमिटिव लेवल, ठीक है। इसमें हम्म पहिए पाउंस तक हो गए तो ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा, इट्स नॉट दैट एडवांस्ड। लेकिन जब हमने फिर लैंग्वेज में देखा, हमने देखी हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हुई। लेकिन जब हमने रिटर्न लैंग्वेज की, तो हमने देखा कि जैसे ये सिविलाइजेशन शुरू हुई, जब हमने बड़े बड़े शहर बनाने शुरू किए, वो रिटर्न लैंग्वेज से है। उसकी वजह क्या है आपको पता है? जितने भी हमारे पास सुमेरियंस के टैबलेट्स मिलते हैं, कुछ
टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टैबलेट्स है हमारे पास, वो सारे के सारे फिलॉसफी वगैरह के ऊपर नहीं है, रिलीजन के ऊपर नहीं है, वो सारे हाँ उसके बिल्कुल, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। इंडस एडमिनिस्ट्रेशन की वैली बात हो रही है, सिविलाइजेशन के साथ होती है। हाँ, सारी हिसाब किताब की बातें हो रही हैं। तो उसका हम्म, ये नीड ऑफ द आवर थी। अब किसी ने बैठ के सोचा नहीं था कि हम ऐसे करेंगे, तो अब क्या हुआ, रिटन लैंग्वेज हुई, कम्युनिकेशन हुई आगे से आगे। तो फिर यहां पे हमने नॉलेज को प्रिजर्व करके जो, और फिर आए थिंकर्स, ग्रेट थिंकर्स हम्म, आए। हम्मुराबी ने कोड ऑफ हम्मुराबी इज वेरी फेमस, उसको फर्स्ट लॉ गिवर कहा जाता। अब हम्म, उसने जो बुंगियां मारी उस जमाने के हिसाब से ठीक थी, बट इट वॉज प्रिजर्व्ड। अब बाकी की हम्म, जो सोसाइटीज थी वो उसको देख सकती थी, वो कहते थे हम्म, यार ये बात ठीक नहीं है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन हम्म, फास्ट ट्रैक हो गई। पहले एवोल्यूशन लॉस्ट हो जाती थी, जो कम्युनिकेशन होती थी वो लॉस्ट हो जाती क्योंकि रिटर्न नहीं थी। अब एवोल्यूशन तेजी से हो गई। अब वही हम देख रहे हैं कि जब से ये प्रिंटिंग प्रेस के बाद मजीद तेज हो गई, फ्लो ऑफ हम्म, इंफॉर्मेशन मजीद तेज हो गया। तो ये जो हमें लगता है ना कि इस वक्त ऐसे लग रहा है, अब ये चेंज जो है ज्यादा तेजी से आ रहा है। पहले मैंने आपको सुमेरियंस की बिल्कुल। एग्जांपल, 2,500 साल लग जाते थे छोटे से चेंज आने में, या 1,000 साल लगे हम्म, छोटा सा चेंज। अब देखो ठकाठक चेंज आ रहा है। तो ये आपको इल्यूजन है कि सारे लोग नहीं मानेंगे, इट वोंट हैपन लाइक दैट, इट विल चेंज, इट डज हम्म। चेंज, दैट्स द ओनली मेथड। यही मेरा आंसर है इसको। और सर एक बस छोटा सा एक और पॉइंट है कि वैसे जो शिप्रीता जी है, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जितने भी लोग आपको हिंदुइज्म के बारे में कंफ्यूज करते रहते हैं, एक्चुअली आपको लगता होगा कि उनका ऐसे हंड्रेड्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट है, एग्जिस्ट करते हैं, पर वो करते नहीं, वो अपनी मर्जी से बना लेते हैं ताकि वो आपको एक प्रेजेंटेबल ज्यादा अच्छे से दिखा सके। तो लेकिन शिप्रीता मैम जो है, उनका मुझे लगता है सबसे ज्यादा एक्यूरेट, जो बल्कि जो कुशाल आपके जो फ्रेंड हाँ, है उससे भी ज्यादा अच्छा, वो मतलब उनको नॉलेज बहुत है पर वो बस प्रेजेंट नहीं कर पाते इतने अच्छे से। नहीं सही लेकिन करती है शिप्रीता मैम, present। हाँ वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती हैं। लेकिन बस मतलब एक, अगर आप उनसे पूछ सकें, वो मेरी बात सुन रही हो, तो मुझे बस एक छोटा सा उनसे एक वो थी प्रॉब्लम, क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन, हाँ, कि उन्होंने जो बात बोली कि वेदास में लिखा है कि फॉलो मनु, लेकिन मतलब मुझे नहीं पता, हो सकता है लिखा हो, लेकिन एक बड़ी ही एक फैक्चुअल बात ये है कि वेदास जो है वो वैदिक संस्कृत में लिखे हैं, और ये एक एविडेंस के बेस पे बात है कि मनुस्मृति जो है ये एक वैदिक लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक नहीं है या स्क्रिप्चर नहीं है। ये आफ्टर बीसीज में, यानी कि सीई में लिखा गया, कॉमन एरा के बाद में लिखा गया है। तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि वेदास में वो लिखा है जो आज से 2000, मतलब ऐसे समझ लो जैसे नहीं प्लेटो वो ने अपनी कहती किताब है, में लिखा। नहीं वो कहती हैं, उन्होंने ये कहा एक दफा, उन्होंने कहा कि वेदास कंपैरेटिवली थोड़ी प्रिजर्व्ड रही क्योंकि उसके ऊपर भगवान का एक तरीके का आशीर्वाद, यू नो, इट्स मोर ऑफ अ सीक्रेट थिंग। उन्होंने ये हम्म, मुझे बताया हुआ है। इट डजंट मीन हारिस के, इट मींस इट्स लिटरली प्रिजर्व्ड। तो यही बात मैंने देखा है, कई जो क्रिटिक्स हैं, जो कई अपने आप को एक्स हिंदूज कह, ज्यादा है हिंदुइज्म के क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं हारिस भाई हर सेंचुरी में भी वेदास अपडेट होती रही हैं। जो 2,500 हम्म, years ago सपोजिटली थी, वो 1500 एडी में वो नहीं थी, सॉरी 500 एडी में वो नहीं थी, उनमें बड़ी चेंजेस आ चुकी। सो यू नो, और बिल्कुल। यही, so you know, I mean that's why I don't you know, I don't care। दैट्स गुड। So ओके, anyway, चलो, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ऑलराइट पीपल, मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।